नंगे बदन वजू करना कैसा है? नंगे बदन वजू करने से क्या होता है? क्या नंगे बदन वजू हो जाता है? क्या गुस्ल से पहले वजू करना जरूरी है? गुस्ल से पहले वजू करने से नमाज हो जाती है या नहीं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अहो से मर्फ रिवायत है। उन्होंने कहा, हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमा अदा की और फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज अल्लाह ताला अन्हों का हाथ पकड़ा और चलते हुए आप बत की तरफ निकल गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों को बिठाया और उनके गिर्द एक दायरा खींच दिया और फरमाया, यहां से बाहर ना निकलना, यहां तक कि तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे। तुम उनसे कलाम ना करना, वह भी तुमसे कलाम नहीं करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिधर का यादा फरमाया उधर चले गए। उस दौरान मैं अपने देहरे में बैठा रहा। जबक कुछ लोग मेरे पास आए, गोया कि वह अपने बालों और जिस्मों के एतबार से झट थे, ना रहे उन्होंने लिबास पहना हुआ था और ना ही वो बरना जिस्म मालूम होते थे। वो मेरी तरफ आए, वो उस तनुमा दायरे को पार न कर सके। फिर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए, यहां तक कि रात का आखिरी हिस्सा आ गया। वो लोग वापस न आए। अलबत्ता हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ ले आए, इस हाल में कि मैं बैठा हुआ था। फिर आपने मुझसे फरमाया, मैं रात भर से सोया नहीं हूं। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास इस हिसार में दाखिल हुए और मीर बजाऊ पर सर रखकर आराम फरमा हो गए। आप जब आराम फरमा होते तो तेज सांसों की आवाज आती थी। उसी दौरान जब मैं बैठा हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीर बजाऊं पर सर मुबारक रखकर आराम फरमा हो गए, उस दौरान सफेद लिबास में मलब उसस कुछ लोग आए। उनके हुस्न जमाल का आलम तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। उनकी आने की इंतहा हमारे पास हुई। इनमें से एक गुरु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की तरफ आकर खड़ा हो गया और एक गुरु आपके मुबारक कदमों की तरफ आकर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने आपस में कहा, मैंने आज तक कोई भी नबी ऐसा नहीं देखा जितनी अनायत इस नबी पर हुई है। उनकी दोनों आंखें सो जाती हैं, लेकिन उनका दिल जागता रह कहता है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल यह दी कि जैसे एक सरदार ने लोगों को अपने खाने और पीने की तरफ बुलाया। जिन लोगों ने उनकी दावत कबूल की तो उसका खाना खाया और उसकी सबील से पानी पिया, और जिसने इसकी दावत कबूल ना की तो उसने अजाबे इलाही पाया। फिर वो लोग चले गए। फिर हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नींद से बेदार हुए तो कहने लगे, जो उन्होंने कहा वो तुमने सुना, और क्या तुम जानते हो कि वो कौन लोग थे? मैंने अर्ज की कि अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा और बेहतर जानते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि वो मलाइका थे, और तू जानता है कि उन्होंने किस चीज के साथ मिसाल दी। मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा और बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, उन्होंने अल्लाह रहमान तबारक व ताला की मिसाल दी कि अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई और अपने बंदों को इसकी तरफ बुलाया। जिसने दावत कबूल की वो जन्नत में दाखिल होने, और जिसने कबूल ना की उसने सजा पाई। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, पहले दोनों हाथ धोए, फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह को धोया, फिर अपना हाथ जमीन पर रगड़ा, फिर कुली की और नाक में पानी डाला, फिर अपना चेहरा मुबारक और दोनों बाजू धोए, फिर सर का मसा किया, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाया और आखिर में दोनों पांव धोए। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला आहा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले जनाब किया तो पहले दोनों हाथ धोए, बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह को धोया, फिर अपना हाथ जमीन पर रगड़ा, फिर कुली की और नाक में पानी डाला, फिर अपना चेहरा मुबारक और बाजू धोए, फिर सरे मुबारक का मसाह किया, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाया और आखिर में दोनों पांव धोए। जनाब के दौरान वजू करना मसनून है। अगर किसी शख्स ने गुस्ल जनाब से पहले वजू किया हो और फिर पूरा जिस्म धो लिया हो तो उसका वजू और गुस्ल दोनों मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद नमाज पढ़ने के लिए अलग से वजू करने की जरूरत नहीं रहती, बशर्त के गुस्ल के दौरान वजू की तरतीब और शराय को पूरा किया गया हो। अगर गुस्ल के दौरान वजू की शराय पूरी की जाए तो यह वजू के कैम मकाम हो सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी में ये अबाब कायम की है ताकि इस मसले की वजाहत हो सके। लिहाजा अगर कोई शख्स गुस्ले जनाब के दौरान वजू की शराय पूरी करें तो वही वजू नमाज के लिए काफी होता है,
और अलग से वजू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी शर्तें पूरी नहीं है, मिसाल के तौर पर आपकी शर्मगाह ढांपली नहीं है, तो आपका वजू टूट जाएगा और आपको नमाज का वजू दोबारा करना पड़ेगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, एक मर्तबा हम जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो आप मुस्कुराए, यहां तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक जहर हो गई। आपने ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों मुस्कुराया? सहाबा इराम रिजवान अल्लाह ताला अल अजमाइन ने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा और बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, जब बंदा क़यामत के दिन को अपने रब से हज़रतबाजी करेगा तो उस वक्त अल्लाह ताला उससे कहेगा, क्या आपने मुझे जुल्म से निजात नहीं दी? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं? तो बंदा कहेगा कि सिर्फ मेरे जिस्म से ही गवाही ली जाए, तो उसे कहा जाएगा, ठीक है, आज के दिन तेरे लिए तेरा नफ्स ही काफी है और तुझ पर तेरा नफ्स ही मतदर संघ पर मोहर लगा दी गई। और उसके अजा से कहा जाएगा, कलाम करो, तो उसके आमाल के बारे में सब कुछ बताएंगे। फिर उसके दरमियान और उसके कलाम के दरमियान से रुकावट होगी, जो मुंह से मुहर हटा दी जाएगी। तो वो अपने अजा से कहेगा, तुम गलत हो, तुम्हें ही तो बचाने के लिए मैं झगड़ रहा था। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मर्फ रिवायत करते हैं कि जिसने यकम रजब को मगरिब की नमाज के बाद 20 रकात नमाज पढ़े, हर रकात में सूअर फातिहा के बाद एक मर्तबा सूअर इखलास पढ़े और सलाम फेर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि इसका क्या अजर है, जो मुझे हजरत जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम ने आकर बताया? हमने अर्ज की, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा और बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ला उसकी जान की, उसके घर वालों की और उसके बच्चों की हिफाजत फरमाए और उसे कब्र के अजाब से महफूज रखेगा और उसे बगैर किसी हिसाब को किताब के बिजली की सी तेजी के साथ पुल सिराज से गुजार देगा। नंगे बदन वजू करना जायज़ है। वजू के दौरान जरूरी नहीं कि पूरा जिस्म ढका हुआ हो, लेकिन शर्मगाह को छुपाना वाजिब है। शर्मगाह को खोलकर वजू करना गैर मुनासिब है और इस्लामी अखलाकियात के खिलाफ है। वजू के दौरान जरूरी जिस्मानी हिस्सों को पानी से धोना और शरीयत के मुताबिक वजू की दीगर शराय को पूरा करना ही काफी है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदर में हाजिर हुआ। एक आदमी खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा था। चुनांचे जब उसने रक्कू और सजदा अदा कर लिया और तशद्दुद अदा किए, या हय्यु या कयूम, तो हुजूर अकस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इराम रिजवान अल्लाह अलैहि अजमाइन से इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि इसने किस चीज के साथ दुआ मांगी? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा और बेहतर जानती हैं। आपने इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने अल्लाह ताला के सबसे बड़े नाम के साथ दुआ की। जब भी उस नाम के साथ दुआ की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, और जब भी उस नाम के साथ मांगा जाएगा तो अल्लाह ताला अता फरमाता है। हजरत अनस बिन मालिक रज अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारा मदीना मुनव्वरा की एक घाटी में दाखिल हुआ और मेरे पास कज़ाए हाजत के लिए पानी भी था। आप वादी में दाखिल हुए, फिर आपने अपना सर उठाया और अपने हाथ के इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया और फिर फरमाया, पानी रखो और वादी में दाखिल हो जाओ। जाओ। मैं भी वादी में दाखिल हो गया। एक परिंदे को मैंने देखा कि वो दरख्त पर अपनी चूंच मार मार कर चहचहा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू जानता है कि यह क्या कह रहा है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा और बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहता है, ए अल्लाह ताला, तू अदल करता है, जुल्म नहीं करता, और ना ही कोई छुपाने वाला तुझसे कुछ छुपा सकता है। तने मुझे पैदा किया और दुरुस्त पैदा किया और मुझसे मेरी निगाह रोक ली। ए अल्लाह ताला, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला तो एक टिड्डी आई और उसकी चूंच में दाखिल हो गई, तो उसने उस पर मुंह बांध कर लिया, फिर वो अपनी चूंच मारने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू जानता है कि ये अब क्या कह रहा है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा और बेहतर जानती हैं। आपने इरशाद फरमाया, वो कहता है जो अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है, अल्लाह ताला उसे नहीं भूलता, और जो अल्लाह ताला को भूल गया उसने खता की। उस दिन के बाद वह मायूस होगा। रिज़्क बजाते खुद अपने तलाश करने वाले से ज्यादा उसे तलाश करता है।
اللہ ताला हमें इन हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्लामी तालीमाबाद प्रशंसा अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय को कमेंट में ज़रूर शेयर करें।